हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के टीजर ट्रेलर के बारे में। हालांकि ये भी एक पूरा ट्रेलर नहीं है, ये एक टीजर ट्रेलर है, क्योंकि जो ट्रेलर होता है उससे हमें मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी पता चलती है, लेकिन इस ट्रेलर से हमें मूवी की स्टोरी का कोई अंदाजा नहीं मिलता। और मूवी के कुछ बड़े कैरेक्टर्स जैसे ईगो द लिविंग प्लेनेट जो स्टार लॉर्ड के फादर है, आयशा नाम का एक कैरेक्टर जो शायद मूवी की मेन विलन हो सकती है, इसके अलावा नेब्यूला और योंडू भी इस ट्रेलर में नहीं थे। और जो टीजर ट्रेलर होता है वो मेन ट्रेलर का एक छोटा सा पार्ट है जो ट्रेलर को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी मार्वल टीजर ट्रेलर को ही पहला ट्रेलर कह के रिलीज कर देता है। मार्वल ने ये कंफ्यूजन किया है, और ये कंफ्यूजन और ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और करते हैं ट्रेलर के बारे में बात। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत होती है इस सीन से, जो वो जगह है जहां वो मॉन्स्टर एबिलिस्ट को लाया जाएगा और गार्डियंस को उसे हराने या शायद मारने के लिए बुलाया गया है। फिर हम मिलते हैं गमोरा से जो उस मॉन्स्टर से लड़ने जा रही है, और उसने जेट सूट भी पहना है जिससे वो उड़ पाए। और इस सीन में हम रॉकेट और स्टार लॉर्ड को भी लड़ते हुए देख सकते हैं, और इसी सीन का फ्रंट शॉट हमें ट्रेलर में बाद में देखने को मिलता है। फिर ये सीन उसी सुरंग का है जिसमें स्टार लॉर्ड पिछले ट्रेलर में खड़ा था। फिर ड्रेक्स उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाते हुए ताकि उस पर उसी के अंदर से हमला कर सके। फिर हम मिलते हैं ग्रूट से, मतलब बेबी ग्रूट से, और जब हर कैरेक्टर का नाम दिखा रहे थे वहाँ बेबी ग्रूट ही लिखा था। मतलब शायद वो ज्यादा टाइम छोटा ही रहेगा और शायद एंड में ही वो बड़ा बने। पर भले ही वो छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल नहीं है, क्योंकि हम ट्रेलर में देखते हैं कि कैसे वो उस रेवेजर को पकड़ के नीचे फेंक देता है। बस उसकी जो सोच और समझ है वो एक बच्चे जितनी है। ग्रूट को छोटा रखने की बड़ी वजह ये है कि वो काफी क्यूट लगता है और वो उसके टॉयज और मर्चेंडाइज बड़े आसानी से बेच सकते हैं। और इस टाइम जब क्रिसमस आने वाला है तब वो इससे बहुत कमा सकते हैं, क्योंकि मार्वल सिर्फ मूवीज से पैसे नहीं कमाता, उनकी बहुत बड़ी कमाई इन सुपर हीरो कैरेक्टर से जुड़े मर्चेंडाइज से आती है। फिर ये सीन भी उसी एबिलिस्ट वाली फाइट का ही है। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो वो रॉकेट ही था जिसकी किसी मशीन या बॉम्ब के जरिए वो उन रेवेजर्स पे हमला करता है और उन्हें हवा में उछाल देता है। फिर हम मिलते हैं स्टार लॉर्ड के शिप मिलानो से, और इस सीन से समझ आता है कि ये मूवी पहले के जैसे ही एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर मूवी होगी। फिर रॉकेट के ऊपर ग्रूट बैठा है जैसे लास्ट मूवी में ग्रूट के ऊपर रॉकेट बैठा था, और पीछे आप योंडू को भी देख सकते हैं उसके लाल कलर के फिन के साथ। और अगर आप ध्यान से इस सीन के राइट में देखें आप एक और इंसान को देख सकते हैं रॉकेट के पीछे, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन। फिर आप सोच रहे होंगे कि ग्रूट ने रेवेजर्स की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है। दरअसल जितना मैं जानता हूँ कि वो रेवेजर्स ही उसे पहनाते हैं। वैसे वो उसे पहले मारना चाहते थे पर उसकी क्यूटनेस देख के वो उसे माफ कर देते हैं। और जब वो रेवेजर नीचे गिरता है उस सीन को अगर आप पॉज करके देखे तो आप रॉकेट और योंडू को चलते हुए देख सकते हैं, जो शायद उसी सीन का पार्ट है जो मैंने लास्ट ट्रेलर में बताया था। और ये जो पूरा सीन था वो मैंने पुरानी वीडियो में डिटेल में बताया था, तो आप चाहे तो उस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। फिर गार्डियंस की शिप मिलानो से ही कोई गमोरा पे हमला कर देता है, तो शायद वो शिप किसी ने हाईजैक कर लिया है, और मेरे हिसाब से वो नेब्यूला ही है। फिर हम मिलते हैं मैंटिस से जो सालों से ईगो के साथ रहती है, इसलिए वो बाकी दुनिया से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तभी तो वो सेक्सुअल लव की बात बेझिझक बोल देती है, जिसको सुनकर ड्रैक्स अपनी हंसी रोक नहीं पाता। और क्योंकि वो ईगो के साथ रहती है तो वो एक तरह से स्टार लॉर्ड की बहन हुई। हालांकि कॉमिक्स में उसका कलर ग्रीन था, पर क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पहले से ये कैरेक्टर ग्रीन है गमोरा, इसलिए उसका कलर व्हाइट रखा गया, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम तो कम से कम ग्रीन है। इसके अलावा उसकी पावर्स की बात की जाए तो वो लोगों की फीलिंग जान सकती है उन्हें छूकर। वो मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है और वो अपने ओपोनेंट्स की वीकनेस बड़ी आसानी से ढूंढ लेती है, इसलिए वो एक बार कॉमिक्स में थॉर को भी हरा चुकी है। इसके अलावा ट्रेलर में कुछ ज्यादा बड़ा रिवील नहीं किया गया, और ज्यादातर जो एक्शन सीन्स थे वो बस मूवी की शुरुआत के थे एबिलिस्ट वाली फाइट वाले। तो ये मूवी अगले साल 5 मई को रिलीज होगी, उस टाइम पे जब मार्वल अपनी सबसे बड़ी मूवीज ही रिलीज करता है, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो इस मूवी से फैंस और मार्वल दोनों को ही बड़ी उम्मीदें होगी। फैंस को एक अच्छी मूवी की और मार्वल को एक बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो मुझे तो ट्रेलर में सबसे ज्यादा ड्रैक्स पसंद आया, पर आप बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर ड्रैक्स, मेंटिस और बेबी ग्रूट में से सबसे ज्यादा पसंद आया, और उसे जल्दी से कमेंट कर दे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।